जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। ये सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 था, यानी कि आप इसको पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हो और मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हो। अगर आप पॉलिटी से इसको कनेक्ट करोगे तो ये क्वेश्चन निकल के आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से रिगार्डिंग में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दो स्टेटमेंट दिए गए, दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और विदेशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, केवल एक सही है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, केवल दूसरा सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है। और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो ना तो हमारा पहला सही है ना ही दूसरा सही है। यही क्वेश्चन हम इंग्लिश मीडियम में भी देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद द रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1935 के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस पे आपको क्या करना था, विचार करना था। पहला स्टेटमेंट कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिश फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर कीप्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। ऑप्शन ए था ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन बी था ओनली सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन डी था बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और ऑप्शन डी था नेदर वन और टू, यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। देखिए, अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसमें वो इनकरेक्ट क्या है, तो जो फॉरेन अफेयर्स और जो डिफेंस था वो फेडरल लेजिस्लेचर के अंडर में नहीं था, वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो इस वजह से हमारा दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है और राइट आंसर आता है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन करके वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।